प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास है। ये कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो सर्वप्रथम लिखा गया फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो हिंदी वीर काव्य के रचयिता है टीकम सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, टीकम सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? तो छायावाद की समर्थक थी हंस पत्रिका, माधुरी पत्रिका जो है वो छायावाद की समर्थक थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? तो हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल है ऑप्शन नंबर सी 1839। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को चारण काल नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो उदयन शर्मा जो है वो रविवार पत्रिका के संपादक रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खलिकवारी के रचयिता कौन है? तो खलिकवारी के रचयिता हैं खुसरो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आमिर खुसरो। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो 1903 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की चित्र तुरंग न्यास की कल्पना किसने की? तो रस निष्पत्ति की चित्र तुरंग न्यास की कल्पना जो है वो शंकुकू ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं नंद दुलारे बाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री का हिंदी में अद्भुत योगदान है? तो उनका हिंदी में जो है अद्भुत योगदान रहा है सानेट लेखन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द को प्रयोग किया है? तो खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के में प्रत्येक अध्याय को क्या कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो में प्रत्येक अध्याय को कहा गया है समय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चर्यापद के रचनाकार कौन है? तो चर्यापद के रचनाकार है शबरप्पा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक जो है वो श्रृंगार प्रधान काव्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।